हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराएंगे सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 13। और पाठ में हम क्या करने जा रहे हैं? अशुद्धि शोधन यानी कि एरर करेक्शन, अशुद्धि शोधन करेंगे आज की व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, परंतु कभी कभी हम अज्ञानता के कारण गलत बोलते हैं तो फिर वैसा ही लिख देते हैं। इससे वर्तनी में अशुद्धि आ जाती है, जिससे शब्द व वाक्य दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध उच्चारण के द्वारा इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है। तो अशुद्धियों के प्रकार, अशुद्धि दो प्रकार की होती है, शब्दों में और वाक्यों में। तो पहले हम देखते हैं शब्दों में अशुद्धि। सैनिक सैनिक, दीपावली दीपावली, क्योंकि क्योंकि। आप देखिए बहुत हल्की हल्की सी अशुद्धि है जो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगी, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तब लगेगा कि हाँ, ये गलत है शब्द और ये सही है। कृपया कृपया, ऋतु ऋतु, श्रृंखला श्रृंखला, इसीलिए इसलिए, सामाजिक सामाजिक, संध्या संध्या, नमस्कार नमस्कार, चिन्ह चिन्ह, पूजनीय पूजनीय, हिंदू हिंदू, सेना सेना, आशीर्वाद आशीर्वाद, रुपया रुपया, दायां दायां, श्रीमती श्रीमती, त्योहार त्योहार, अतिथि अतिथि, दवाइयाँ दवाइयाँ, सुई सुई, उज्जवल उज्जवल, चांद चांद, स्वपन स्वप्न, पहिला पहला, सन्यासी सन्यासी। इस तरह से अभी हमने शब्दों में शुद्ध और अशुद्ध पढ़े थे, और अब हम वाक्यों में शुद्धि और अशुद्धि पढ़ेंगे। अशुद्ध वाक्य ये हैं और शुद्ध ये हैं। अशुद्ध है, क्या आप बाजार जा रहे हो? क्या आप बाजार जा रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? कृपया करके मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी बात सुनिए। अनेकों लोग जुलूस में शामिल हुए, अनेक लोग जुलूस में शामिल हुए। पेड़ पर से लग गिर रहे हैं, पेड़ पर से फल गिर रहे हैं, पेड़ से फल गिर रहे हैं। मोहन को गरम करके खाना दो, मोहन को खाना गरम करके दो। हम अभी खाना खाए हैं, हमने अभी खाना खाया है। क्या आप दूध पी लिए हैं? क्या आपने दूध पी लिया है? मेरे को तुम्हारे से बात नहीं करनी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। तो अभी हमने अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्यों को पढ़ा और समझा। और अब है नीचे गए शब्दों पर हमें गोला लगाना है और खाली स्थान पर लिखना है। जैसे कि सही रूप को, नीचे दिए गए शब्दों को सही रूप पर गोला लगाइए और यहाँ पर लिखिए अधीन अधीन या आधीन। तो क्या होगा? आधीन। तो सही जो है वो है आधीन। सरस्वती सरस्वती या सरस्वती। अब आप देखिए कितनी हल्की सी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, यह जो है यह बिल्कुल सही है। कैसे है? सरस्वती। फिर है प्रकाश, प्रकाश या प्रकाश। तो कौन सा प्रकाश ठीक है? यह प्रकाश सही है। उद्देश्य उद्देश्य या उद्देश्य, यह उद्देश्य बिल्कुल सही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? उद्देश्य। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या वैज्ञानिक, तो ये वैज्ञानिक बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वैज्ञानिक। तो इस तरह से हमने जो सही शब्द थे, सही रूप थे, सही शब्दों पे हमने गोला लगाया। और अब है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो जिसमें सबसे पहले है, मैं माता जी से बोला था पर वो सुनी नहीं। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा मैंने माता जी से कहा था पर उन्होंने नहीं सुना। मैंने माता जी से कहा था पर मैं माता जी से बोला था पर वो सुनी नहीं।
मैंने माता जी को बोला था पर उन्होंने सुना नहीं, ये आएगा। मैंने माता जी को कहा था पर उन्होंने नहीं सुना। मैंने माता जी को बोला था पर उन्होंने नहीं सुना। कृपया करके अवकाश देने की कृपा करें। इसमें होगा कृपया अवकाश की कृपा करें। कृपया करके अवकाश देने की कृपा करें। कृपया अवकाश देने की कृपा करें। पंडित जी ने पूजा किए। पंडित जी ने पूजा की। कल मेरे मामा जी ने कोलकाता से आना है। कल मेरे मामा जी कोलकाता से आएंगे या कल मेरे मामा जी कोलकाता से आ रहे हैं। अरे देखो छत पर से गमला गिर रहा है। अरे देखो गमला छत पर से गिर रहा है। तो ये दोनों भी आप ठीक करके स्वयं करेंगे। और अब है नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब हमें अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे वापस का हो जाएगा वापस, उज्ज्वल का उज्ज्वल। त्योहार नहीं होता, क्या होता है? त्योहार। गृह कार्य का कैसे होगा? गृह कार्य। दवाइयां, आशीर्वाद, इसीलिए नहीं बल्कि इसलिए। श्रीमती, तो ये हमने किए शुद्ध शब्दों के रूप। और इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ व्याकरण में कुछ नया लेकर आते हैं। तब तक के लिए आभार।